आगे? रोहतांग दर्रा क्लियर हो गया। धौलाधार माउंटेन सीरीज इन हिमाचल, हिमाचल में धौलाधार है, धौलाधार में रोहतांग है, और काराकोरम में ही है शिवकिला। ओके, कनेक्टेड टू तिब्बत फ्रॉम शिमला। ओके, अब देखिए वहां से आपका आता है कुमायूं हिमालय, उसके बाद वाले को हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। देखो कुमायूं हिमालय जो है, ये आपका, ये देखिए ये अपना शारदा नदी बहती है, ये है नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय है। तीस्ता तक, ये सिक्किम में तीस्ता बहती है, पूरा नेपाल मान के चलिए, पूरा नेपाल। और ये सतलज बहती है, ये सतलज, ये बीच का भाग कुमायूं हिमालय है, किसका है? ये देखिए ये है आपका कुमायूं हिमालय, ये नेपाल हिमालय, और ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां तक को बोलते हैं अपन असम हिमालय, ये असम हिमालय है तीनों। एक बात कल अपन पॉइंट आउट नहीं किए थे, हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ, तो जो लोअर है आपका अंदर का भाग, हिमालय के जो नीचे का भाग है, उसमें आर्कियंस रॉक्स हैं। गहराई में ना, जैसे हिमालय में पूछा कौन सा रॉक्स है, तो अंदर का भाग आर्कियंस रॉक है। अपर भाग जो है आपका अपर पार्ट दक्कन ट्रेप है, क्वार्टरनरी रॉक है, क्वार्टरनरी, जो कल अपन ग्रुप ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे इंडिया में और छत्तीसगढ़ में, तो ग्रुप ऑफ रॉक्स बताऊंगा मैं, आर्कियंस ग्रुप ऑफ रॉक, और ऐसा पुराण ग्रुप ऑफ रॉक, द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक, और लास्ट आता है। तो इसमें से जो आपका आर्कियंस ग्रुप है और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये सब ऊपर बने, क्योंकि हिमालय तो एक आपका फोल्डेड माउंटेन है ना। सिनोजोइक इराम बना, ओली के आपका सब तो मालूम हो गया है, होलोसीन एज में क्या बना है, प्लेस्टोसीन में क्या बना है ना, ये सब क्लियर है ना, मायोसीन वगैरह। अब देखिए ये जो आपका पर्टिकुलर कुमायूं हिमालय है, ये कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय पूरा उत्तराखंड पड़ेगा। इस पार्ट में माउंटेन सीरीज आपका पीक पॉइंट, माउंटेन सीरीज, पीक पॉइंट, हिल स्टेशन और पास, ये चारों काम का। दर्रा, दर्रा कौन कौन सा है, कौन कौन से दर्रे पड़ेंगे इसमें, कौन कौन सी पर्वत चोटी है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, और कौन कौन सा हिल स्टेशन है। कल अपना पंजाब हिमालय हो गया है ना। तो इसमें देखिए पर्टिकुलर उत्तराखंड में माउंटेन सीरीज, रीवा, रीवा, नाग, नाग कई बार प्रश्न आया है यूपीएससी में, रीवा, नाग, मसूरी, मसूरी, यही मसूरी आपका हिल स्टेशन भी है, यही मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी भी है। लेकिन मसूरी एक माउंटेन सीरीज है, नाग एक माउंटेन सीरीज है, रीवा एक माउंटेन सीरीज है, सब पड़ेगा आपको उत्तराखंड में, हिमालय में, बृहद हिमालय में। जो कल बताया था मैं आपका सेंट्रल जो आपका थ्रस्ट है ना, सेंट्रल मेन थ्रस्ट, उसके ऊपर, और जो इसके जो हिल स्टेशन है, जो लेजर हिमालय, हमेशा हिल स्टेशन ध्यान रखना, हिल स्टेशन कभी आपका अपना बृहद हिमालय में नहीं हो सकता। बृहद हिमालय तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ से ढका हुआ है तो उसमें कहां से हिल स्टेशन होगा भैया। कल जो देखे थे डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, चंद्रभागा, उधर आपका कश्मीर है, कश्मीर के बाजू में गुलमर्ग है,
ये सब के सब लेजर हिमालय पड़ेगा, क्योंकि लेजर हिमालय में ही हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ है। बर्फ जहां जमा हुआ है वहां पर कोई हिल स्टेशन कैसे होगा? यह स्वाभाविक सी बात, सोचने वाली बात है। जो बृहद हिमालय है उसमें कोई भी आपका ग्रास लैंड नहीं हो सकता, जैसे कि मर्ग, मर्ग एक घास है, बुग्याल है, प्यार है, बुग्याल, प्यार, मर्ग, ये घास को बोलते हैं हम। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला घास को मर्ग बोलते हैं। इसी के नाम पर गुलमर्ग नाम पड़ा है, सोनमर्ग नाम पड़ा है। और बुग्याल और प्यार ये दोनों भी घास हैं। ये दोनों घास लेजर हिमालय में पड़ेगा, और इसी लेजर हिमालय में एक घास है, इसीलिए यहां भोटिया लोग निवास करते हैं। भोटिया, कल बताया था वहां गुर्जर लोग रहते हैं। ये गुर्जर और भोटिया ऐसे जनजाति हैं जो माइग्रेट होते हैं आपका सीजन वाइज। गर्मी के समय में ऊपर चढ़ जाएंगे, शीतकाल में घाटियों में आ जाते हैं। ये प्रश्न कई बार यूपीएससी पूछा है। भोटिया लोग रहेंगे यहां पर, समझ गए? तो जैसे आपका ये बुग्याल पूछा, प्यार पूछा, या आपका हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन में कौन कौन सा आएगा? जैसे कि आपका उत्तराखंड में मसूरी दिख रहा है आपको, ओके, लेंस डाउन पड़ेगा। 1888 टू 1894 भारत के वायसराय थे लेंस डाउन, उनके नाम पर लेंस डाउन हिल स्टेशन इन उत्तराखंड। डलहौजी 1848 टू 1856 भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके नाम पर डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में कल पढ़े थे अपन। तो मसूरी एक, लेंस डाउन दो, रानीखेत पड़ेगा यहां पर, फेमस हिल स्टेशन रानीखेत, नैनीताल पड़ेगा। ये सब उत्तराखंड के हिल स्टेशन है, कुमायूं हिमालय के। और शुरू में जो देखे रीवा, नाग, मसूरी माउंटेन सीरीज है, याद हुआ? इसमें आपका ये जो पार्ट है, इसी में है आपका नंदा देवी। नंदा देवी द थर्ड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, 78-17। नंदा देवी 78-17 मीटर हाइट। नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत कल जो पढ़े थे जम्मू कश्मीर, उसमें है 81-26, 81-26, 81-26 नंगा पर्वत, द सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नंदा देवी द थर्ड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इसमें पड़ेगा। इसी में गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ओके। और पीएससी का 2021 का क्वेश्चन है मिलाप ग्लेशियर और चोरोबाड़ी ग्लेशियर। चोरोबाड़ी, मिलाप ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों यहां के मेजर ग्लेशियर सिस्टम है, ओके। नंदा देवी जो थर्ड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, कुमायूं हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट है, 78-17 मीटर हाइट। नंगा पर्वत पंजाब हिमालय इंडिया में पंजाब हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट है, 81-26 मीटर हाइट। और जो कारा अपना केटू है, पाक अधिकृत कश्मीर, कल देखे थे काराकोरम में केटू, 86-11, 48 आपका 88-48, 8848 आपका माउंट एवरेस्ट का है, पढ़ेंगे अभी। उसके बाद 86-11 द सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय, ओके। बट लेकिन क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए वर्तमान भारत का हाईएस्ट पॉइंट नहीं कहलाएगा ये। 86-11 ऐसा बताऊंगा। तो नंदा देवी याद रखना, यहां पर यहां के ग्लेशियर सिस्टम हो गया, यहां के माउंटेन सीरीज हो गया, यहां के हाईएस्ट पॉइंट हो गया। आप देखो यहां के दर्रे, यहां के दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक। ये लीपू लेक को लाइन से पीएससी पूछ रहा है। तीनों दर्रे हैं यहां पर,
कल मैं बताया था आपका, ये देखिए ये शिमला है, ये शिमला, ये सिपकीला दर्रा है, यहां से होके मानसरोवर जा सकते हैं आप वाया रोड, वाया रोड मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं आप सिपकीला से, ओके, इन हिमाचल प्रदेश। और सिक्किम है, सिक्किम में ये नाथुला दर्रा है, नाथुला, ये नाथुला है, नाथुला से भी आप मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, मानसरोवर कैलाश पर्वत की। दोनों को जाने के लिए यहां से रोड गुजरती है, हाईवे है यहां दोनों साइड से, नॉर्थ इंडिया से और ईस्ट इंडिया से। लेकिन यदि आपको पैदल जो पिलग्रिम्स होते हैं, पैदल यात्री जो होते हैं, अगर वो मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं तो वो फॉलो करेंगे माना या नीति। और यह है लिपू लेक, माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा और नीति दर्रा, तीनों उत्तराखंड। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कनेक्ट शिमला टू लद्दाख, लेह लद्दाख। सिपकीला कनेक्ट शिमला टू मानसरोवर। एंड बड़ा लाचाला सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड लद्दाख। इसलिए कभी कभी लद्दाख होता है, कभी कभी हिमाचल लेते हैं, लद्दाख वाले पार्ट में। बड़ा लाचाला, इसी के पास से सिंधु नदी भारत में इंटर करेगी, सिपकीला से सतलज भारत में इंटर करती है। अगर कोई भी पैदल यात्री है, मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है, कैलाश पर्वत जाना चाहता है, तो थ्रू आपका माना, नीति या लिपू लेक। तो उत्तराखंड में 3 दर्रे, माना, नीति, लिपू लेक। उत्तराखंड में रीवा, नाग, मसूरी माउंटेन सीरीज। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाप ग्लेशियर, ओके, और चोरोबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। हिल स्टेशन में लेंसडाउन, रानीखेत, मसूरी, फेमस हिल स्टेशन, नैनीताल, कुमायूं गढ़वाल, कुमायूं गढ़वाल इलाका है, वहीं पर लिपू लेक दर्रा है। चाइना का विवादित दर्रा, चाइना, नेपाल और भारत का विवादित दर्रा कौन सा? लिपू लेक। अभी जो आपका चाइना अपने मैप में कुछ भारतीय क्षेत्रों को शो कर रहा है, और लिपू लेक दर्रा ये है जिस पर नेपाल अपना कब्जा मांग रहा है। इन सब के वजह से भारत, नेपाल और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड आपका जो दर्रा है वो है लिपू लेक। ये कुमायूं हिमालय है। इसी इलाके में दून, दून मतलब देहरादून, दून पढ़ेंगे सब, जो आपका अपन पढ़े ना कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यहीं से शिवालिक हिमालय नीचे शुरू हो जाएगा। ये सब याद रखना है आपका। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाजू में है नेपाल। नेपाल मतलब नेपाल हिमालय, शारदा या काली नदी से तीस्ता सिक्किम के बीच लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। इसी में माउंट एवरेस्ट है, इसीलिए हाईएस्ट हो गई, और लॉन्गेस्ट भी है, और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ओलिगोसीन में बनना यही शुरू हुआ पहले, सबसे प्राचीन है, सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा है, और सबसे प्राचीन है इसीलिए सबसे ऊंचा है। इसी में माउंट एवरेस्ट, इसी में पड़ेगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 88-48 मीटर, 48-88 के नीचे आइए 86-11, 86 के नीचे आइए 85, 85-98, 85 से कम करो 84, 84-81, 84 के बाद सीधा 81, 81-72, 81-26, 80-78, 78-17,
द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयस। पहले है 88-48 माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, ये है 88-48। यहां से सीधा 86-11, ये है K2 86-11। यहां से ये है कंचनजंगा 85-98, 86-98, हाँ 85-98। 88-48 इन नेपाल, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय। सेकंड हाईएस्ट 86-11 K2। थर्ड हाईएस्ट कंचनजंगा इन सिक्किम 85-98। चौथा फिर आएगा मकालू इन नेपाल 84-81। फर्स्ट एंड फोर्थ इन नेपाल, सेकंड इन पीओके, थर्ड इन सिक्किम। The highest point of India is K2, but in question if present लिखा, then the highest point of India is Kanchanjunga in Sikkim। 88-48 माउंट एवरेस्ट, 86-11 K2, 85-98 कंचनजंगा, ओके। 84-81 मकालू, 81-72 अन्नपूर्णा, 81-26 18-26 लिखा गया, वो 81-26 नंगा पर्वत। 80-78 वो 81-26 धौलाधार का है, धौलाधार 81-72, फिर नंगा पर्वत 81-26, फिर अन्नपूर्णा है 80-78 और फिर नंदा देवी है 78-17। सबका लोकेशन ट्रेस करना है। मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, वो धौलाधार है, वो हिमाचल वाला धौलाधार है, वो पर्वत श्रेणी है। धौलागिरी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय है। धौलागिरी नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, मकालू नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल। K2 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कंचनजंगा इन सिक्किम, नंदा देवी इन उत्तराखंड एंड नंगा पर्वत इन प्रेजेंट कश्मीर। M2, K2, N2, M2, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू। पहला, चौथा, 88-48, 84-81, दोनों नेपाल। K2 कंचनजंगा, दूसरा, तीसरा। 86-11, 85-98, 11 से 13 कम, 98, मात्र 13 मीटर कम है K2 से कंचनजंगा। ओके, K2 2 के आएगा, फर्स्ट के K2, सेकंड के कंचनजंगा। N2 नंगा पर्वत, नंदा देवी, दोनों इंडिया, इंडिया का सेकंड, इंडिया का थर्ड। N2 नंगा पर्वत 81-26 और नंदा देवी 78-17। ये 6 रटे आप प्रश्न बन जाएगा। ये 6, पहले में M2 पहला चौथा, दूसरा में K2 दूसरा तीसरा। भारत का 4 खत्म, हिमालय का 4 खत्म, हिमालय के 4 चोटी खत्म 2 में। इंडिया को ले लो, N2, N1 इज इक्वल टू नंगा पर्वत इन जम्मू कश्मीर, N2 मीन्स नंदा देवी इन उत्तराखंड, the second and third highest point of India. नंगा पर्वत
8126 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर। एक बार दिमाग में सेट किए, जन्मो जनता मानता तो नहीं भूलना चाहिए। यह आपकी प्रॉब्लम है ना पढ़ने का। आज भी इतने साल गुजरने के बाद वही चीज रट रहे हो। ना फोकस इट, याद हुआ? अगर ये सेट करो, कैसे कैसे प्रश्न नहीं बनेगा? क्या पूछेगा, क्या पूछेगा मेरे को बताओ। नेपाल में जो हिमालय है उसी को बोलते हैं महाभारत श्रेणी। नेपाल की पर्वत श्रेणी बोलेगा तो महाभारत श्रेणी। उत्तराखंड में रीवा, नाग, मसूरी, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में धौलाधार, जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। ओके। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत चोटी, नाथुला एंड जेलपला दर्रा, नाथुला एंड जेलपला दर्रा इन सिक्किम। कंचनजंगा द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंट इंडिया, 85-98। यही कंचनजंगा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी, नामचा बरुआ चोटी, नामचा बरुआ, डाफला, नामचा बरुआ, डाफला, देखिए नामचा बरुआ, डाफला, अबोर, मिकरी, मिसमी, सब अरुणाचल प्रदेश। अबोर श्रेणी कई बार प्रश्न आ चुका है। अबोर, डाफला, नामचा बरुआ, मिकरी, मिसमी। हमको हिमालय से 3 प्रश्न पूछेगा। चोटी का नाम, दर्रे का नाम, पर्वत श्रेणी का नाम, ग्लेशियर का नाम, नदी का उद्गम और वहां का वेजिटेशन। लगातार वेजिटेशन पूछ रहा है अभी, वनस्पति का नाम। ओके, फिर से लाइन से बता रहा हूं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, धौलाधार, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, धौलाधार, उत्तराखंड, रीवा, नाग, मसूरी। नेपाल में महाभारत श्रेणी है, नेपाल में। और अरुणाचल में डाफला, अबोर, मिकरी, मिसमी, नामचा बरुआ। और भी 4 है, ये मेजर है। ओके, ये है बोमडिला टुवर्ड तिब्बत, बोमडिला, ये बोमडिला। ये है यांगयाप टुवर्ड चाइना, और ये है दीफू टुवर्ड म्यांमार। एक और है म्यांमार के लिए, ये इसको याद है ना, दीफू, दीफू, यांगयाप, बोमडिला। 3 दर्रे, 3 साइड में 3 दर्रे को सेट कर दो। पांग साग भी है, 3 याद रखिए आप, बोमडिला, यांगयाप, दीफू।
इसी दिफू दर्रा से भारत से म्यांमार के लिए राजमार्ग गुजरती, भारत म्यांमार कनेक्ट करती है। ओके, यहां पर बहुत ऊंचाई में आपका बर्फ जमता है। जम्मू कश्मीर सहित बहुत कम ऊंचाई में बर्फ जमता है, याद रखना। वहां पर स्नो लाइन की ऊंचाई कम है, यहां पर स्नो लाइन की हाइट बहुत ऊंचा है, इसलिए इधर बर्फ नहीं जमेगा। बहुत ऊंचाई में जमेगा बर्फ, ग्रेट हिमालय में, और इसलिए यहां पर ग्लेशियर नहीं मिलेगा आपको। इधर हिमालय जो है सकरा है, जम्मू कश्मीर के टुवर्ड जाओगे चौड़ा होते जाएगा। यह सब प्रश्न आ चुका है। इधर ये जो हिमालय, इधर का हिमालय है, हल्का यहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ जाएगा। असम में अधिकांश हिमालय ट्रॉपिकल हिमालय में आएगा। इधर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वर्षा वन मिलेगा, इधर रेन फॉरेस्ट। इसलिए ये जो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, ईस्ट हिमालय, वन ऑफ द हॉट स्पॉट। पहले पढ़ चुके अपन, वेस्टर्न घाट एक हॉट स्पॉट है, और सेकंड हॉट स्पॉट इन इंडिया ये है। एकदम जैव विविधता मिलेगा, बायोडायवर्सिटी, बहुत ज्यादा जैव विविधता मिलेगा, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ रहा है, इसलिए हॉट स्पॉट है। जबकि नॉर्थ हिमालय में, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में कोल्ड डेजर्ट है, बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व। तो नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी, मिकरी मिसमी, अबोर श्रेणी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दाफला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नागा श्रेणी, नागालैंड। मिजो श्रेणी, मिजोरम। और मणिपुर में जहां पर अभी आपका डिस्प्यूट चल रहा है, वह है लुसाई माउंटेन सीरीज। लुसाई इन मणिपुर, लुसाई इन मणिपुर, मिजो इन मिजोरम, नागा हिल्स इन नागालैंड। और इसी लुसाई हिल्स में तो कुकी लोग रहते हैं, कुकी लोग। मैतई और कुकी का जो वहां पर वार चल रहा है ना, मैतई लोग नीचे रहते हैं मैदानी भाग में, और कुकी लोग ऊपर रहते हैं। लुसाई सीरीज में कुकी लोग रहते हैं, कुकी। मिजो हिल्स इन मिजोरम, नागा हिल्स इन नागालैंड, त्रिपुर हिल्स इन त्रिपुरा। ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयास। इसमें से एक याद है ना, मणिपुर, मणिपुर में तुजू दर्रा है, तुजू पास। इसी दर्रे से तो आपका इंडियन नेशनल आजाद हिंद फौज के सिपाही भारत में घुसे थे, इसीलिए इंफाल और कोहिमा आजाद हिंद फौज का आपका सेंटर बना था। तुजू दर्रा, तुजू पास इन मणिपुर। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के इसी दर्रे से भारत में घुसे थे। उसी दिन पढ़े थे अपन, मिजो पहाड़ी में डंपा नेशनल पार्क है, लुसाई पहाड़ी में आपका, उस दिन पढ़े थे अपन किबुल लामजाओ, बताया किबुल लामजाओ, लोकटक झील, फ्लोटिंग गार्डन, एंटवर्प हिरण मिलता है इसमें, वन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। नागालैंड में इंटाकी बताया था, इंटाकी, किबुल लामजाओ, डंपा। और अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा। नागा लोग नागालैंड में रहते हैं, कुकी लोग
मणिपुर असम में रहते हैं, मिजो लोग मिजोरम में रहते हैं, मिकरी और मिस्पी श्रेणियों में ही आपका मीथी लोग निवास करते हैं, मीथी जनजाति। और जो मिकरी मिस्मी का असम में विस्तार है, उसी में आपका असम बोडो लग रहेंगे, बोडो जनजाति, बोडोलैंड स्वायत्त परिषद, कोकराझार हेडक्वार्टर असम। ये तो है पूर्वी हिमालय यार। ओवरऑल हिमालय में आप देखोगे, देखो अरे ये क्यों ऐसा होता है रे, ये कोड याद रखना, लगातार प्रश्न आता है इसमें से। देवची बिस्प्रू, दे से देवदार, वी से बिलोफर, ची से चीड़, देवदार चीड़, बी से बिलोफर, स्प्रूस, देवदार चीड़, बिलोफर, स्प्रूस, ओके। देवदार, चीड़, बिलोफर, स्प्रूस, चारों हिमालय के आपका वनस्पति सिर्फ हिमालय मिलेंगे। अभी कोई लड़का टेस्ट दिया था, मेरे को पूछा था रायपुर में, देवदार के वृक्ष कहां मिलते हैं, ये प्रश्न आपका याद रखिएगा। देवदार सिर्फ हिमालय मिलेगा, देवदार, चीड़, बिलोफर, स्प्रूस, ओब मैला याद रखना। ओक, बर्च, मैपील, एल्डर और लारेल, ये सब कोड बेटा याद रखना, तो इसी का तो प्रश्न ही बनता है तुम लोगों से। ओक का वृक्ष हिमालय मिलेगा, ओक, बर्च, ओब, म से मैपील, ए से एल्डर, ला से लारेल, यही लारेल का पौधा है जिसके आपका अपना ओलंपिक वगैरह में जो जीतता है प्रतियोगिता में, उसको हम लारेल का पौधा आपका पत्ता देते हैं। ओक, बर्च, मैपील, एल्डर, लारेल, ओबमएला। देवचरी बिस्प्रू, देवदार, चीड़, स्प्रूस, बिलोफर, और लास्ट में आएगा भोज और सेज, भोजपत्र और सेजपत्र। भोजपत्र जिसमें हमारे पांडुलिपि लिखा हुआ है, और सेजपत्र हिमालय मिलेगा। ये पहुंच गए अपन 4800 मीटर की ऊंचाई तक। इसके बाद पूरा घास मिलेगा, घास 6100 मीटर तक, और 6100 मीटर 6100 मीटर पहुंचे आप, फिर पूरा बर्फ मिलेगा। 6100 मीटर हिमालय का स्नो लाइन है, इस लाइन के ऊपर गए आप पूरा बर्फ। उसके पहले सिर्फ घास मिलेगा, घास, उसके नीचे वनस्पति ये सब मिलेंगे, देवदार, चीड़, स्प्रूस, बिलोफर, आपका ओक, बर्च, मैपील, एल्डर, लारेल। और जब आप मैदानी शिवालिक हिमालय में आएंगे, कहा कल जो पढ़े थे अपन, HFF, तब मिलेगा रेन फॉरेस्ट। तराई प्रदेश में ये मैदानी भाग में आएगा, मैदानी भाग तराई प्रदेश में, जिसमें वर्षा वन के वृक्ष मिलेंगे। ओके, ये है आपका हिमालय की वनस्पतियां। इतना चीज जानना पड़ेगा आप। गुर्जर लोग रहते हैं, गुर्जर लोग जम्मू कश्मीर में,
ओके, भोटिया लोग रहेंगे आपका उत्तराखंड में, लेपचा लोग रहेंगे सिक्किम में, इधर नेपाल के इधर लेपचा, नेपाल के उधर भोटिया, ओके, और मिथी और मिसमी लोग रहेंगे आपका अरुणाचल में। मुकुट मिथी यहां के सीएम थे। मिथी एंड मिसमी जनजाति का नाम है। आपा टिनी लोग भी रहते हैं, वो याद मत करो। उसके बाद नागा लोग रहेंगे, फिर कुकी लोग रहेंगे, फिर मिजो लोग। ये है हिमालय। कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, लेकिन दिक्कत कब नहीं होगा? जब इस वीडियो को एक बार और देखोगे। एक बार और वीडियो को देखना, थोड़ा नोट वोट कर लेना, सारा क्लियर। इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। सुनने से नहीं चलेगा बेटा, रटना पड़ेगा। ओलिगोसिन, मायोसिन, ओके, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, एमसीसी, एमबीएफ, एचएफएफ, सब क्या है एक बार में क्लियर। पूरा हिमालय क्लियर। जय छत्तीसगढ़ माता री, जय श्री राम।